नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट आरपीएससी विद कॉन्फिडेंस में। चलिए देखिए, आपके सामने जो ये चित्र दिख रहा है, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और चलिए देखते हैं हम शिक्षा विभाग जो है अपने, उसमें कौन कौन से पद और रैंक होती है, आज उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग में जो सबसे अंतिम पद जो होता है, पहली जो रैंक होती है वो होती है चपरासी की या पियोन की। इसका जो है पे बैंड जो होता है वो लेवल 2 का होता है और इसका ग्रेड पे 1750 होता है ना। 1750 ग्रेड पे होता है और लेवल 2 होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट आती है उसको हम कहेंगे कनिष्ठ सहायक, या इसको एलडीसी भी कह सकते हैं। आजकल इसका नाम परिवर्तन करके कनिष्ठ सहायक कर दिया गया है और ये लेवल 5 का कर्मचारी होता है। उसका ग्रेड पे 2400 होता है। इससे जस्ट नेक्स्ट आता है वरिष्ठ सहायक, है ना, सीनियर असिस्टेंट, और ये लेवल 8 का कर्मचारी होता है, लेवल 8 का, और इसका ग्रेड पे जो होता है वो 2800 होता है। इसको यूडीसी भी कहते हैं। फिर देखिए, इसके बाद जो पोस्ट आती है उसको 4 नंबर पे जो पोस्ट आएगी उसे टीचर कहेंगे। टीचर ग्रेड 3 या लाइब्रेरियन ग्रेड 3, और इसका जो है L10 का कर्मचारी होता है और इसका ग्रेड पे कितना होता है, तो ये 3600 होता है। अब देखिए, 5वें नंबर पे जो पोस्ट आती है नीचे से, है ना, सीनियर टीचर या वरिष्ठ अध्यापक की होती है। इसका लेवल 11 होता है और इसका ग्रेड पे जो होता है वो 4200 रुपये होता है। 6ठे वेतन आयोग में ग्रेड पे सिस्टम था और 7वें वेतन आयोग में पे लेवल कर दिया गया है। देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे 6ठे नंबर पे जो पोस्ट आती है उसे कहेंगे व्याख्याता या स्कूल लेक्चरर। इसका जो है लेवल 12 होता है, L12, और इसका जो ग्रेड पे होता है वो 4800 होता है। इसका ग्रेड पे 4800 होता है। फिर शिक्षा विभाग में नीचे से 7वें नंबर की जो पोस्ट होती है इसे HM हेड मास्टर, या फिर आजकल इसका पद नाम चेंज करके वाइस प्रिंसिपल कर दिया गया है, और इसका जो है L14 होता है, लेवल 14 होता है, और इसका ग्रेड पे जो होता है वो 5400 होता है। तो ये एक जैसे मान लो SDM RPS इसके समकक्ष जो है इसका ग्रेड पे होता है। फिर इसके बाद जो है स्कूल में सबसे बड़ी पोस्ट जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती है उसमें प्रिंसिपल की होती है, और इसका जो है लेवल 16 होता है, 16 होता है, L16, और इसका ग्रेड पे जो होता है वो 6600 होता है। और आजकल जो है प्रिंसिपल को जो है PEO, है ना, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, PEO भी कहते हैं। फिर इसके जस्ट ऊपर जो पोस्ट आती है एडिशनल CBO की आती है ना। CBO होता है चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो ये एडिशनल CBO होता है। इसकी लेवल 16 होती है और इसका ग्रेड पे जो होता है वो 6600 रुपये होता है। फिर 10वें नंबर की जो पोस्ट आती है वो CBEO होती है, चीफ ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, L17 होता है और ग्रेड पे जो होता है वो 6800 होता है। और CBO जो होता है एक ब्लॉक का सबसे बड़ा शिक्षा अधिकारी होता है, चीफ ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अदर ऑफिशियल्स की अगर हम बात करते तो इसके बाद जो नेक्स्ट रैंक आती है वो आती है CDEO, है ना, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर या एजुकेशन ऑफिसर, लेवल 17 होता है और इसका जो ग्रेड पे होता है वो 6800 रुपये होता है और लेवल 17 होता है 7वें वेतन आयोग के अनुसार। फिर इसके जस्ट बाद जो पद आता है शिक्षा विभाग में, जो रैंक आती है उसे JD कहते हैं, जॉइंट डायरेक्टर, है ना। और ये जो संभाग होता है, एक संभाग में या डिविजनल हेडक्वार्टर पर ये बैठता है, इसको जॉइंट डायरेक्टर कहते हैं, संयुक्त निदेशक कहते हैं हिंदी में। और जो है इसका L18 होता है और इसका ग्रेड पे जो है वो 7200 होता है। देखो, जो CDE होता है इसको जिला शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं या मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं, और JD को जॉइंट डायरेक्टर या संयुक्त निदेशक कहते हैं। और ये डिवीजनल हेडक्वार्टर या संभाग पर इसका या संभाग का सबसे बड़ा शिक्षा अधिकारी होता है। फिर देखिए 13 नंबर पे जो पोस्ट आएगी JD के बाद उसे कहेंगे DD यानी डिप्टी डायरेक्टर, उप निदेशक, है ना, डिप्टी डायरेक्टर कहेंगे। ये एक RAS ऑफिसर होता है, तो इसकी जो सैलरी होती है वो भी RAS के सेवा नियमों के अनुसार इसको सैलरी मिलती है। तो डिप्टी डायरेक्टर जो है एक RAS ऑफिसर ही होता है। फिर लास्ट जो शिक्षा विभाग में जो पद आता है उसको कहेंगे डायरेक्टर या निदेशक। ये जो है राजस्थान में, इसका ऑफिस कहाँ है, बीकानेर में। डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस भी बीकानेर में और JD का ऑफिस सभी 7 संभागों पर है। तो जो है डायरेक्टर
होता है डायरेक्टर का जो ग्रेड पे होता है उसके पे जो है अकॉर्डिंग टू आईएएस ऑफिसर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि जो डायरेक्टर होता है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है ना। और देखिए राजस्थान में जो जेडी की बात करें तो राजस्थान में 9 शैक्षिक संभाग, तो राजस्थान में जो है 9 जेडी बैठते हैं ना, 9 शैक्षिक संभाग। वैसे संभाग 7 है लेकिन शैक्षिक संभाग 9 है, या शिक्षा के संभाग कितने 9 है। फिर देखिए डायरेक्टर के ऊपर जो होता है वो शिक्षा विभाग का सचिव होता है, वो भी आईएएस ऑफिसर होता है, और उसके ऊपर सीधा शिक्षा मंत्री होता है। तो ये जो है एक शिक्षा विभाग का या किसी राज्य की शिक्षा विभाग का ये पदक्रम होता है, रैंक होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।